हॉन्टेड हाउस। एक डरावनी कहानी। इन गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। सालों से उस घर के पास से भी गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती थीं, कभी दरवाजे के खड़खड़ाने की, कभी किसी के रोने की। रवि, जो गांव का एक युवक था, भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता था। उसे उन सब पर हंसी आती थी और उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर रात बिताएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि अड़ा रहा। एक शाम रवि टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रवि ने हवेली के गेट को धकेला, दरवाजा एक अजीब सी चीख के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। हवा में ठंडक और सीलन की अजीब सी महक थी। अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसका स्वागत किया हो, परंतु वहां कोई नहीं था। रवि ने एक कमरे में जाकर अपनी टॉर्च की रोशनी मारी। कमरा धूल से भरा था, फर्नीचर टूटे हुए थे और दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं। तभी उसे लगा कि उसने एक परछाई देखी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। यह सिर्फ मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली का माहौल बदलने लगा। हवेली के पुराने लकड़ी के फर्श पर किसी के कदमों की धीमी आवाज गूंजने लगी। रवि ने सोचा कि यह हवा की वजह से हो रहा होगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और सोने का प्रयास किया, पर कुछ देर बाद उसे एक औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दीं। रवि ने उठकर पूरे घर का चक्कर लगाया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वापस आते समय उसे एक दरवाजे के पास एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और एक छोटी बच्ची। लेकिन तस्वीर के चेहरे धुंधले थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटाने की कोशिश की हो। अचानक रवि की नजर तस्वीर के पीछे पड़े एक कागज पर गई। उस पर लिखा था, हमारा बदला अभी बाकी है। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन उस ठंडक में उसे किसी की सांसें अपने कानों के पास महसूस हुईं। अब उसे समझ आ रहा था कि गांव वालों ने इस घर के बारे में जो कहा था वह झूठ नहीं था। रवि भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उसने जोर जोर से दरवाजे को धकेला, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उसे सीढ़ियों से उतरती एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत दिखी, जिसका चेहरा उसकी साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। वह औरत धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। उसकी सिसकियां अब तेज हो गई थीं। रवि का शरीर कांपने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया और तभी उसकी टॉर्च गिरकर बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधकार था। औरत की सिसकियां और करीब आ रही थीं। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। जब गांव वाले अगली सुबह हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था और अंदर रवि बेसुध पड़ा था। उसके चेहरे पर डर की एक स्थायी छाप थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे वह बयान नहीं कर सकता। वह कभी फिर से नहीं बोल पाया। लेकिन हवेली के बारे में एक और कहानी जुड़ गई। उस रात से उस घर में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि जो भी वहां जाता है उसे कुछ ऐसा दिखता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है।